एपिसोड नंबर 3370। टाइटल स्प्रिंग ऑटम मीट। क्या तुम मेरे लिए स्प्रिंग ऑटम मीट बनाओगे? ड्रैगन लेडी ने हैरानी से वीर की तरफ देखा। वीर की कुकिंग स्किल से वह पहले ही अंदाजा लगा सकती थी कि यह कितना बुरा होने वाला है। हालांकि स्प्रिंग ऑटम मीट देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन दो अलग अलग सब्जियां और मीट थी जिन्हें अलग अलग समय और तापमान की जरूरत थी। वीर को तापमान का ध्यान रखना होगा। जो शेफ पेशेवर नहीं थे वे इस तरह से काम नहीं कर पाते। वीर की कमजोरी को देखते हुए उसे नहीं लगता था कि वही व्यंजन बना पाएगा। मुझे भी कोशिश करने दो। वीर के पास ड्रैगन लेडी जैसी शक्ति नहीं थी। वह सिर्फ रसोई में जाकर साधारण रसोई के बर्तनों और औजारों से खाना बना सकता था। स्प्रिंग ऑटम मीट में 3 सामग्रियां थीं। पहली थी वसंत मसालों का ढेर, दूसरी थी शरद ऋतु की मशरूम और तीसरी थी थंडर बीस्ट के मांस का एक बेहतरीन टुकड़ा। थंडर बीस्ट की खाल सख्त होती थी। हालांकि वह उच्च श्रेणी का विदेशी प्राणी नहीं था, फिर भी साधारण हथियार उसकी खाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। हालांकि उसका मांस बहुत ताज़ा था, खासकर उसकी पीठ का मांस। वह बहुत पतला और छोटा था। तलने के लिए यह बहुत अच्छा भोजन था। वसंत के मसाले कुरकुरे थे, पतझड़ के मशरूम चिकने थे। दोनों को मिलाकर वे खील के स्वाद को प्रभावी ढंग से दूर कर सकते थे। तीनों ने मिलकर एक बेहतरीन व्यंजन तैयार किया। मांस ने वसंत के मसालों और पतझड़ के मशरूम की खुशबू को और भी बढ़ा दिया। मांस ने सब्जियों को तलिए तो बनाया, लेकिन ज्यादा चिकना नहीं। इससे एक ताज़ा स्वाद मिला। वह व्यंजन बनाना आसान लग रहा था। बस तीनों सामग्री डालनी थी और फिर तलना शुरू करना था। मसाले की बात करें तो बस थोड़ा सा नमक और चीनी मिलानी थी। ये तीनों सामग्री ही एक बेहतरीन स्वाद बनाने के लिए काफी थी। हालांकि उस तरह के व्यंजन में सुधार करना मुश्किल था। बसंत के मसाले बिल्कुल ताज़े थे। ऊंचे तापमान पर पकाने के लिए सही समय की जरूरत थी। लंबे समय के बाद बसंत के मसाले अपना कुरकुरापन खो देते थे। अगर उन्हें ठीक से न पकाया जाए तो उनका तीखा स्वाद पकवान के साथ नहीं आ पाता, जिससे उसे निगलना मुश्किल हो जाता। थंडर बीस्ट के मांस के खोल के स्वाद को मिटाने वाले मसालों के बिना उसका स्वाद बेस्वाद हो जाता। थंडर बीस्ट का मांस ताज़ा था, इसलिए उसे ज्यादा देर तक नहीं पकाया जा सकता था। हालांकि पतझड़ के मशरूम को ज्यादा देर तक पकाया जा सकता था। हालांकि उसे ज्यादा देर तक नहीं पकाया जा सकता था, वरना मशरूम का प्राकृतिक स्वाद गायब हो जाता। इन तीनों सामग्रियों को पकाने के लिए 3 अलग अलग आग की जरूरत थी। हर एक के लिए समय बहुत सख्त था। आग पर सटीक नियंत्रण रखना और सामग्री को छांटना जरूरी था। यह एक जटिल प्रक्रिया थी। बसंत के मसालों और पतझड़ के मशरूम को टुकड़ों में पकाना था। आंच बराबर होनी चाहिए थी, इसलिए पतझड़ के मशरूम पतले होने चाहिए थे जबकि बसंत के मसाले गाढ़े होने चाहिए थे। इस तरह वे एक साथ पक पाते थे। वही थंडर बीस्ट का मांस साफ होना जरूरी था। ड्रैगन लेडी ने वीर की तरफ से ये काम पहले ही कर दिया था, इसलिए उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उस साधारण मांस को पकाने के कई नियम थे। ड्रैगन लेडी को नहीं लगता था कि वीर जैसा कोई व्यक्ति बसंत और पतझड़ का मांस का अच्छा व्यंजन बना सकता है। और हाँ, वीर तो हमेशा लोगों को हैरान करने के लिए जाना जाता था, इसलिए ड्रैगन लेडी इतनी समझदार थी कि उसने उसे कम नहीं आंका। वीर हमेशा मांस पकाता था पर कभी तलता नहीं था। ड्रैगन लेडी को बसंत और पतझड़ का मांस तलते देखने के बाद उसे कुछ समझ आ गया था। उसमें एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसे बयान नहीं किया जा सकता। हालांकि उसके पास ड्रैगन लेडी के जादुई औजार नहीं थे, फिर भी वह साधारण खाना पकाने में माहिर था और उनका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा था। उनका इस्तेमाल करते हुए वह एक माहिर खिलाड़ी जैसा लग रहा था। वह कोई नौसिखिया नहीं था, ये तो पक्का था। वीर के हाथ में जो छुरी थी उसके काटने के तरीके में एक लय थी। वह तेज तो नहीं चलती थी, लेकिन धीरे भी नहीं चलती थी।
उसके इस्तेमाल से एक ऐसी धुन निकलती थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि ड्रैगन लेडी को भी वीर का खाना काटने का तरीका एक कला लगता था। ड्रैगन लेडी वीर को घूरते हुए सोच रही थी। उसका हुनर और खाना पकाने का हुनर एक दूसरे से जुड़ा है। वीर का चाकू चलाने का हुनर बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि उसकी काटने की कला भी बहुत अच्छी है। सिर्फ इसलिए कि वह काटने में अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अच्छा खाना भी बना सकता है। वह स्प्रिंग ऑटम मीट को कैसे तल पाएगा? वीर ने ज्यादा सोचा नहीं, उसने सारी सामग्री काटकर कढ़ाई में डाल दी। सब कुछ इतना चिकना था मानो उसने 1000 बार ऐसा किया हो। वीर ने केवल ड्रैगन लेडी को स्प्रिंग ऑटम मीट तैयार करते और पकाते देखा था, इसलिए भावनाएं अद्भुत थीं। ड्रैगन लेडी ने वीर की तरफ देखा। जितना ज्यादा वो देखती रही, उसकी आंखें उतनी ही चौड़ी होती गईं। वीर ने हर कदम अद्भुत सटीकता के साथ उठाया। ये वाकई शानदार था। सिर्फ सटीकता पर ध्यान देने के बजाय कोई यह भी कह सकता था कि उसकी लय एकदम सही थी। ड्रैगन लेडी को भी नहीं लगता था कि वो इस मामले में वीर से बेहतर कर सकती है। इसने खाना बनाना कब से सीख लिया? ड्रैगन लेडी चौंक गई। खाना पकाने की इतनी कुशलता एक दिन में नहीं आती। जब उसने वीर को खाना बनाने की सामग्री तैयार करते देखा, तो उसे अंदाजा हो गया कि उसे खाने की बनावट से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। वह उनके साथ जो चाहे कर सकता था। कुछ ही देर बाद ड्रैगन लेडी का आश्चर्य उलझन में बदल गया। वीर की प्रक्रिया भी उसकी जैसी ही थी। अंत में बस थोड़ा सा अंतर था। पतझड़ के मशरूम के बाद बसंत के मसाले कढ़ाई में डाले जाने चाहिए थे, लेकिन वीर ने ये तरीका उलट दिया। इस बार उसने बसंत के मसाले पहले पकाए। ड्रैगन लेडी के नजरिए से ये गलत था। पतझड़ के मशरूम पकने पर बसंत के मसाले ज्यादा पक जाते, वे कुरकुरे नहीं होते और उनका स्वाद भी उतना ताज़ा नहीं होता। अगर वह इस तरह पकाएगा तो स्प्रिंग ऑटम मीट बर्बाद हो जाएगा। ड्रैगन लेडी ने अपना सिर हिलाया। ड्रैगन लेडी को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि वीर ने असल में पतझड़ के मशरूम नहीं तले थे। उसने तो बस बसंत के मसालों को थोड़ा सा भूना था, फिर उसने उन्हें उठा लिया। उसने मांस और बसंत के मसाले भी उठा लिए। तुमने शरद ऋतु के मशरूम नहीं पकाए हैं, ड्रैगन लेडी ने उसे याद दिलाया। अब आप इन्हें डाल सकते हैं, वीर ने कहा। उसने ऊपर पतझड़ के मशरूम के पतले टुकड़े रख दिए। उसने बसंत के मसालों और थंडर बीस्ट के मांस को ढक दिया। ड्रैगन लेडी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वीर क्या कर रहा है। वीर ने कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला और तेल को देखने लगा। जब तेल गर्म हो गया तो वीर ने कढ़ाई उठाए और तेल प्लेट पर डाल दिया। सफेद मशरूम पर सुनहरा तेल लगा था, जिससे मशरूम पीले हो गए। ये सोने की परत जैसा था और इससे एक मनमोहक खुशबू आ रही थी। मशरूम, तेल, मांस और वसंत मसालों की महक एक मादक धुंध में घुल मिल गई। ये रासायनिक क्रिया अविश्वसनीय थी। इससे एक ऐसी सब्जी की गंध पैदा हुई जिससे लोगों के मुंह से लार टपकने लगी। यहाँ तक कि ड्रैगन लेडी को भी इसे देखकर खूब लार टपकानी पड़ी। ये तैयार है, कृपया इसे आजमाएं। वीर ने ड्रैगन लेडी के सामने स्प्रिंग ऑटम मीट रख दिया। ड्रैगन लेडी चौंक गई। उसने चॉपस्टिक्स उठाए और बसंत के मसाले उठाए। उन्हें मुंह में डालते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या चख रही है। बसंत के मसालों ने पतझड़ के मशरूम और मांस का स्वाद सोख लिया था। मसाले खुद इतने कुरकुरे थे कि जीभ पर पड़ते ही उनका गहरा असर हुआ। ड्रैगन लेडी का मुंह स्वादों के उन्माद से भर गया। मुंह में नमक और चीनी की सही मात्रा होने के कारण यह उसकी जीभ की सबसे संवेदनशील स्वाद कलियों को छेड़ता रहा। इससे ड्रैगन लेडी की लार टपकती रही। इससे पहले कि वह इसका पूरा स्वाद ले पाती, वह खुद को रोक नहीं पाए और उसे निगल गई। ड्रैगन लेडी पतझड़ के मशरूम और थंडर बीस्ट मीट को चखने के लिए बेताब थी। उसने झट से उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। उनका स्वाद तीखा था। मीट और मशरूम उसके दांतों के चारों ओर थे।
और वह दांत पीस रही थी, जिससे उसका मुंह स्वाद से सराबोर हो रहा था। इसने उसकी जीभ पर कब्जा कर लिया। स्वादिष्ट स्वाद उसके मुंह में फूट पड़ा। तुमने ये कैसे किया? ड्रैगन लेडी ने अविश्वास भरी नजरों से वीर को देखा, मानो उसे पता ही नहीं था कि वो कौन है।